जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज का वीडियो ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि गाइज आज आप जो डिस्कस करेंगे ना वो डिस्कस करेंगे न्यूटन के गति के नियम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन जो है यहाँ पर बन सकते हैं। ठीक है। और गाइज आपको एक और बात बता देता हूँ। तो गाइज अभी अभी जो है राइटिंग पैड अभी अभी आया है, तो मैंने राइटिंग पैड अभी अभी मंगाया है। तो इससे गाइज आज जो वीडियो बन रही है ना वो राइटिंग पैड से ही बन रही है। ठीक है। आप रिव्यू मुझे बताना कि सर आज की जो वीडियो बनी है वो कैसी बनी है। ठीक है। और वीडियो में जो भी कमी हो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर कोई अच्छाई है तो भी आप मुझे ज़रूर बताना। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम जो न्यूटन के गति के नियम है उनसे क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को बता दें कि न्यूटन के जो है वो न्यूटन सर ने यहाँ पे 3 नियम दिए थे, और तीनों ही नियम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका रिव्यू लेके आऊँ आप सभी के लिए, ठीक है, कि जो राइटिंग पैड है वो कैसा होता है, ठीक है, तो आपको मैं इसका रिव्यू वाली वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप टेंशन ना लें, चिंता ना करें। ठीक है। बस आप मुझसे बोल देना कि सर एक रिव्यू वाली वीडियो बना दो, मैं बना दूंगा। ठीक है। देखिए गाइस, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गति का नियम। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया है कि गति का तीसरा नियम। तो न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। अब न्यूटन के 3 नियम में से इन्होंने सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछ लिया वो क्वेश्चन इन्होंने पहले नियम तीसरे नियम से पूछ लिया। तो तीसरा नियम डैश और वेग के बीच में संबंध दर्शाता है। तो देखिए, उसकी जो स्थिति होती है ना उसके बेज इस यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्थिति। क्या जाएगा यहाँ पर, स्थिति यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो स्थिति और वेग के बीच में संबंध को दर्शाता है न्यूटन का तीसरा नियम। कैसे दर्शाता है, देखिए, जैसे ही आप सभी को पता है कि जैसे कोई रॉकेट है ना, क्या है, कोई रॉकेट है, और ये मान लो ये रॉकेट है और ये ऊपर की ओर उड़ता है। तो आप सभी को पता है जितनी तेज ऊपर की ओर उड़ता है उतना ही प्रेशर है नीचे को भी छोड़ता है आग के रूप में। आप सभी को पता है ना, आग के रूप में नीचे छोड़ता है, तभी तो ये ऊपर की ओर आसमान की ओर उड़ पाता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि इस नियम का दूसरा नाम क्या है। इस नियम को हम यहाँ पे एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स के नाम से भी अपन इसको जानते हैं, न्यूटन के तीसरे नियम को। समझ गए, चलिएगा। तो गाइस यहाँ पर ये चीज़ है जो मुझे यहाँ पे याद रखनी, जो मैंने आपको पे बता दी है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन ये पूछा गया था, तो क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप सभी को पता होनी चाहिए। देखो, जैसे आप सभी को पता है कि न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया जो है ना, जो प्रत्येक क्रिया होती है प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। मतलब समझे कि अगर रॉकेट अगर ऊपर उड़ेगा तो वो फोर्स नीचे छोड़ेगा। आप अगर नाव से ये मान लो यहाँ पर ये नाव खड़ी है और यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ये किनारा है ना। अगर आप यहाँ से इस पर कूदोगे तो नाव पीछे की ओर भाग जाएगी। किधर भाग जाएगी, पीछे की ओर। तो ये न्यूटन का तीसरा नियम ये बताता है। ठीक है। तो ये यहाँ पर ये कह रहा है हमसे। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि अतः गति का तीसरा नियम किसी वस्तु की स्थिति तथा वेग के बीच में संबंध को दर्शाता है। इसका एक समीकरण भी है। समीकरण बहुत ज़्यादा फेमस है, समीकरण को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। समीकरण है सर यहाँ पर कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। क्या है समीकरण है गाइज, वी स्क्वायर माइनस के यू स्क्वायर बराबर में होता है 2as। ठीक है। तो एस जो है यहाँ पर डिस्टेंस है, जो आपको डिस्टेंस यहाँ पे बता रखी है। तो समझ में आ गया न्यूटन का तीसरा नियम क्या। देखिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया था, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में, और शिफ्ट भी दे रखी है उन्होंने, शिफ्ट थी तीसरी। ठीक है, चलिएगा। तो गाइज आगे बात कर लेते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा उसके हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि गति का दूसरा नियम जो है वो किससे संबंधित है। तो देखिए गति का दूसरा नियम की बात करते हैं। तो आप सभी को पता है संवेग जो है, संवेग से संबंधित है गति का दूसरा नियम। आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, शिफ्ट थी हमारी फर्स्ट वाली। ठीक है, ओके। समझ में आ रही चीज़ें आपको, अगर देखिए समझ में आ रही है ना तो प्लीज़ यार बता देना मुझे। आज ये जो भी हमारे न्यूटन की गति के संबंध जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज पूरे के पूरे डिस्कस करके जाएंगे। चलिएगा, यहाँ पर है कि गति का दूसरा नियम संवेग से संबंधित है। गति के दूसरे नियम के अनुसार, गति के सेकंड नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में आया बदलाव उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है तथा समान दिशा में घटित होता है। मतलब एक ही दिशा में होता है, ये भी मुझे यहाँ पे बात याद रखनी। अब देखो कैसे होता है, इसके समीकरण है जो मैं आपको समीकरण यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो समीकरण देखेंगे, समीकरण इसकी क्या है। ठीक है, देखिएगा, देखिए समीकरण इसकी इन्होंने दे रखी है। समीकरण क्या है वो यहाँ पे आप लोग देखिए। समीकरण है कि न्यूटन की गति के नियम के अनुसार इन्होंने क्या दे रखा है कि एफ डैश, ठीक है, मतलब ये वेक्टर है ऊपर। वेक्टर का मतलब होता है सर दिशा, वेक्टर का मतलब क्या होता है, दिशा होती है। तो डी पी की दिशा यानी कि संवेग है, वो भी मुझे पता है ना, एफ बराबर एम में होता है। एफ बराबर एम में आप सभी ने सुना होगा ना।
तो अब देखो यहाँ पर P अपॉन डी टी, यानी कि जो संवेग में परिवर्तन होता है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही हम क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। तो यहाँ पर संवेग में कुछ परिवर्तन होगा और उस परिवर्तन में कुछ तो समय लगा होगा ना, तो उसी चीज़ को मिला करके हम बल बोल देते हैं। तो संवेग संरक्षण पर आधारित है न्यूटन का दूसरा नियम। यहाँ पर जो F है वो बल है, P जो है वो संवेग है और T जो है वो समय है। तो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर एक फॉर्मूला और यहाँ पे काउंट होता है, F बराबर जो होता है वो M में होता है। ठीक है, F बराबर क्या होता है, M में। M जो है यहाँ पर वो क्या है, तो देखिए M जो है यहाँ पर मास हो जाता है किसी भी वस्तु का, मास यानी कि द्रव्यमान, और A जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, त्वरण हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब देखिए दूसरे अगले क्वेश्चन के और मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर देखिए क्या होगा कि न्यूटन का गति का दूसरा नियम, गति का जो न्यूटन का गति का दूसरा नियम है वो क्या है। तो आप सभी को मैंने बताया न्यूटन का जो गति का दूसरा नियम है वो किस पर, संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे याद रखनी है। देखिए आगे इन्होंने दिखाया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी देखिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है। न्यूटन का जो तीसरा नियम है किसको, जो मेरे बल के प्रभाव है ना, बल के प्रभावों को समझने में सहायक होता है न्यूटन का तीसरा नियम। आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन था और शिफ्ट थी मेरी तीसरी। शिफ्ट कौन सी थी, तीसरी मेरी यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ी सी मैंने अभी आप हाँ देखो याद आया, मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया था वो यहाँ पे पूछ लिया इन्होंने। क्या पूछा है देखो, मैंने आपको अभी F बराबर M में बताया था कि नहीं, बोलो बताया था कि नहीं। M मैंने बताया था यहाँ पर M क्या है, द्रव्यमान होता है। M क्या होता है यहाँ पर, द्रव्यमान होता है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि जो एज होता है, ए मतलब होता है त्वरण। क्या होता है, ए त्वरण होता है। देखिए त्वरण को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जो हमारी गाड़ी में रेस होती है ना, जिसको हम गन्ने गन्ने करते रहते हो, उसी को त्वरण बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, त्वरण बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलिए तो देखिए क्या होता है कि किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। तो मैंने आपको बताया था F बराबर M में होता है। तो न्यूटन का दूसरा नियम F बराबर M में होता है। और यहाँ से मुझे बल की परिभाषा मिल जाती है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बल की परिभाषा न्यूटन के किस नियम से मिलती है, तो न्यूटन के दूसरे नियम से बल की परिभाषा मुझे मिल जाती है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे कि समीकरण F बराबर M में को न्यूटन के किस रूप में जाना जाता है। तो आप सभी को पता है, देखिए ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम मुझे पता है न्यूटन का दूसरा नियम यहाँ पे, न्यूटन का दूसरा नियम यहाँ पे मेरे से इसको बताया गया, न्यूटन का दूसरा नियम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, F बराबर M में। यहाँ से मुझे बल की परिभाषा भी मिल जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम लॉ ऑफ मोशन, यानी कि दीवार पर फेंका हुआ गेंद क्यों टकराकर वापस लौटता है, इसके संबंध की व्याख्या करें। है ना, तो आप सभी को पता है न्यूटन का, अगर आपने कोई चीज़ मान लीजिए सामने मेरी बॉल है, ये क्या है मेरे पास सामने दीवार है, और आप इस पर कोई बॉल फेंक के मार रहे हो, तो वो लौट के वापस जरूर आएगी। है ना, लौट के क्या होगी, वो वापस जरूर आएगी। तो इसी को न्यूटन का तीसरा नियम बोलते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स। क्या बोलते हैं इसी को अपन, एक्शन रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का तीसरा नियम। ठीक है, न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखिए आगे अगर बात करते हैं तो आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, स्टेज फर्स्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था 2016 के अंदर। शिफ्ट थी मेरी सेकंड, कौन सी शिफ्ट थी, सेकंड शिफ्ट थी। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे अगर मैं मूव करूंगा तो अब देखो यहाँ पर मैं कुछ इसका एक्सप्लेनेशन आपके सामने कर देता हूँ कि दीवार पर फेंकी हुई गेंद टकराकर वापस लौटती है। आप सभी को पता है दीवार पर अगर आपने कोई चीज़ फेंकी है ना, मतलब अगर आपने एक्शन करा है तो रिएक्शन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है नहीं, चलिए देखो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है, जो गति के तीसरे नियम की व्याख्या करता है। जब दो वस्तुओं की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु भी विपरीत दिशा में उतना ही बल पहली वस्तु पर लगाती है। इसमें से किसी एक बल को क्रिया व दूसरे बल को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है ना। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो याद रखिएगा, अगर आपने गेंद फेंक के मारी है तो आप वो कौन सा नियम होगा, गति का तीसरा नियम। लेकिन जैसे हम लोग क्या करते हैं कि आसमान में पत्थर फेंकते हैं, है ना, आसमान में पत्थर फेंकोगे इस तरीके से पत्थर जाएगा, है ना, पत्थर गया इस तरीके से। वेट गाइस, वेट वेट वेट। आपने किसी के साथ में बुरा करा है तो आपके साथ में डेफिनेटली बुरा होगा।
ठीक है, ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा गाइस 406वां। ये कह रहा है सर निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है। तो अब पढ़ते हैं तीनों कथन को। देखिए, एक बल एक ही निकाय पर लागू होता है, बल एक ही निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, बल अलग अलग निकायों पर विपरीत दिशा में लागू होता है। और अच्छा ओके, बल दूरी पर निर्भर करता है। तो देखो सी वाला बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों? क्योंकि बल जो है वो अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है। तो ये न्यूटन का था हमारा तीसरा वाला नियम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए कि 407वां गति का प्रसिद्ध नियम जो है वो किसने दिया था। तो गाइज सभी को पता है गति का तीसरा नियम, जो तीसरा हो दूसरा हो पहला, वो सारे के सारे न्यूटन ने दिए थे। ठीक है, पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है बल द्रव्यमान एवं त्वरण संबंधी नियम, और तीसरा है क्रिया प्रतिक्रिया। तीसरा नियम क्या होता है, इसकी समीकरण क्या होती है, तो वी स्क्वायर माइनस के, ठीक है, वी स्क्वायर होती है और माइनस के होता है मेरे पास यू स्क्वायर और बराबर में होता है 2AS। ये मेरे पास तीसरे नियम का समीकरण। दूसरे का क्या होता है, F बराबर होता है सर MA। ठीक है, बल बराबर MA होता है। ये होता है मेरा न्यूटन का दूसरा नियम। समझ गए आप लोग? ठीक है सर, चलिए तो आगे बात करते हैं। देखिए हम अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 408वां। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है। तो देखो अगर आपने क्या है निकाय में संवेग, एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की दर मैंने बताया था सर आपको, संवेग में परिवर्तन की दर हमेशा क्या कहलाती है, बल कहलाती है। क्या कहलाती है, हमेशा बल कहलाती है, बल यानी कि फोर्स। तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो लागू बल, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं सर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर चलते हैं, तो इसको ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी वस्तु पर संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले बल तथा बल की दिशा के समानुपाती होती है। ठीक है मित्रों, चलिएगा तो देखिए अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सर अगले वाले क्वेश्चन की। अगला वाला जो क्वेश्चन होगा वो क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला मेरा 409वां की गति का द्वितीय नियम जो है वो क्या दर्शाता है। तो गति का दूसरा नियम सभी को पता है कि अगर किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल, अरे यार मैंने आपको अभी क्या बताया, F बराबर MA बताया ना, तो आप बस इसी को याद रखो। ठीक है, दूसरा नियम गति का इसी पर लागू होता है, F बराबर MA। बाकी आप कुछ मत पढ़ो, खिचड़ी पकड़ी है यहाँ पर कुछ नहीं। ठीक है, गति का द्वितीय नियम किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की शुद्ध दर को दर्शाता है, अथवा क्या है कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। हाँ मैंने बताया ना आपको, F बराबर MA। बस आप ये जड़ी बूटी है इसको याद रखो। ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से बाहर क्वेश्चन आपके सामने नहीं आएगा, बस आप लोगों को F बराबर MA यहाँ पर याद रखिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए सर। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखो कौन सा कथन गलत है ये मुझे बताना है, तो गलत वाले कथन को मुझे यहाँ पर चुनना है। देखो पहला ही कथन देख लेते हैं सर। पहला कथन देखिए, इसका पहला कथन क्या कह रहा है कि जब एक बस अचानक से रुकती है तो बस में बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है। मतलब एक ही यात्री को लगेगा बस, बताओ भाई साहब, एक ही यात्री को थोड़ी लगेगा, बैठे एक यात्री को पीछे की ओर झटका लगता है जब बस अचानक से रुकती है। तो अरे भाई साहब पीछे की ओर झटका कहाँ लगता है, आगे क्यों लगता है, जब बस चलती है ना। मान लो मेरे पास एक बस है, ये क्या है मेरे पास एक बस है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये मेरे पास एक बस है, ये इसके पहिया हो गया, ये भी इसका पहिया हो गया, और यहाँ पर ये होगी इसकी ड्राइवर की सीट, और यहाँ पर ड्राइवर ये बैठा है। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे बस चल रही है। अब मान लो यहाँ पर एक कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, यहाँ पे व्यक्ति सही करके बनाते हैं। मान लो यहाँ पर कोई व्यक्ति जो है वो खड़ा है। ठीक है, अब ये व्यक्ति खड़ा है मान लो यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे वो खड़ा होगा, मान लो बस यहाँ पे सडनली एकदम से रुक जाती है। क्या हो जाती है, बस यहाँ पर एकदम से रुक गई। अब जैसे बस रुकेगी ना, तो बस रुकते ही ये आगे की ओर झुकेगा। किधर झुकेगा, ये आगे की ओर झुकेगा। ठीक है, कहाँ झुकेगा, आगे की ओर। तो गाइस आगे की ओर झुकते हैं ब्रेक मारने पर, और पीछे की ओर झुकते हैं बस के अचानक से चलने पर। ठीक है, पीछे की ओर कब झुकते हैं, तो पीछे की ओर जब झुकेंगे जब बस अचानक से चलेगी। तो ये तो कह रहा है कि सर पीछे की ओर झटका लगता है, गलत बात, झटका पीछे की ओर नहीं आगे की ओर लगता है। ठीक है, चलो देखो इसके कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल भी हैं। आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, जो एग्जाम में पूछा गया था। देखो क्या है गाइस यहाँ पर ये बात, देखिए भौतिक के पिता, आपको पता है ना भौतिक के पिता किसे कहा जाता है, तो भौतिक के पिता कहा जाता है न्यूटन को। किसे कहा जाता है, न्यूटन को कहा जाता है। ठीक है, अब देखो भौतिक के पिता न्यूटन ने कब दिया था, तो सन 1687 में, यानी कि 1687 में
अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया, क्या उनकी पुस्तक का नाम याद रखिएगा, प्रिंसिपिया, ठीक है, प्रिंसिपिया जो है वो इनकी पुस्तक का नाम है। किसकी? न्यूटन की पुस्तक का नाम क्या? प्रिंसिपिया है। सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पहले नियम को इनके यहाँ पे गैलीलियो का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैलीलियो का नियम भी यहाँ पर हम बोलते हैं, ठीक है। गैलीलियो का नियम बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। किसको बोलते हैं? जड़त्व का नियम भी इसको हम यहाँ पे बोल देते हैं। समझ गए? चलिए, उसके बाद यहाँ पे याद रखिएगा जड़त्व का नियम में गैलीलियो का नियम भी इसको हम कहते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल देखो, ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी, मान लो रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है और अचानक से वो झटका मार देती है। कभी कभी आपको पता है ना, चलने पर उसमें बैठे व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाते हैं। अब भाई आगे की ओर नहीं झुकते, पीछे की ओर झुक जाते हैं। और जबकि चलती हुई गाड़ी के अचानक से रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना, लेकिन ये फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये तो प्रैक्टिकल बात है ना। देखो उसके बाद देखो आप, फिर उसके बाद क्या होता है, कंबल जो होता है ना, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण जो है झटक कर गिरते हैं। तो ये भी न्यूटन का जो कौन सा नियम हो जाता है? पहला नियम हो जाता है लो ऑफ मोशन, लो ऑफ इनर्शिया एंड लो ऑफ मोशन। ये न्यूटन का पहला और तीसरा नियम यहाँ पे हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, उसके बाद देखिए आगे बात करते हैं। सर क्वेश्चन नंबर हो जाएगा हमारा 411 में कि 1 किलोग्राम गुणा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहा जाता है? तो देखो ये कह रहा है सर यहाँ पर 1 किलोग्राम है, ठीक है, और बटे में है सर 1 मीटर सेकेंड स्क्वायर है। यही तो कह रहा है वो, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गाइज इसको क्या कहा जाता है? तो गाइज इसको कहा जाता है कुलाम। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है इसको, ठीक है। क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है, कुलाम इसको कहा जाता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर मुझे पता है सर बल बराबर कितना होता है, मुझे पता है सर F बराबर जो होता है वो होता है m में। क्या होता है? F बराबर m में होता है, ठीक है। तो m का मान कितना दे रखा है इन्होंने? 1, और त्वरण कितना दे रखा है इन्होंने? वो भी 1। तो 1 न्यूटन इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 न्यूटन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। चलो भाई साहब एक मिनट, इन्होंने ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा इसका, कुलाम तो आवेश होता है, यहाँ पर न्यूटन आएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी गाइस मैंने आंसर देखा नहीं था। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन कब होता? तो गाइस 1687 में होता, ठीक है। 1687 यानी कि ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। डेट भी आप लोग याद रखिएगा, कब? 1687, ये डेट है 1687, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं सर, यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो तेज गति से आने वाले क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? बताओ, एक क्षेत्र रक्षक जो अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? चलेगा, देखिए अब देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है तेज गति से आने वाली क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय एक क्षेत्र रक्षक अपनी बाहों को पीछे की ओर क्यों करता है? इसका कारण बताओ। क्योंकि गाइज वह लंबे समय तक कम बल का अनुभव करता है। अब लंबे समय तक ज़्यादा बल का अगर अनुभव करेगा तो उसके हाथ जो ना इतनी मतलब दर्द, हाथों में से खून सा आने लग जाता है। आपको पता है लाल हो जाते हैं हाथ एकदम से। आप खुद पकड़ के देखना, जब आप कैच पकड़ते हो ना किसी भी चीज़ की, तो वो हाथ पीछे की ओर कर लेते हो, है ना। क्या कर लेते हो? पीछे की ओर कर लेते हो। ये बात आप यहाँ पे याद रखनी है। तो तेज गति से आने वाली गेंद, क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय क्षेत्र रक्षक जो वो अपनी बाहों को पीछे की ओर करता है। इसमें न्यूटन के गति के द्वितीय नियम का पालन होता है, बराबर एम ए वाला। अर्थात गेंद के संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे वह लंबे समय तक बल का अनुभव कम करता है। अतः गेंद का प्रभाव जो है वो कम पड़ता है। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं। देखिए 414 में क्वेश्चन, एक राइफल से गोली चलाई गई। अब देखो जहाँ पर भी बंदूक की बात हो जाएगी वो न्यूटन का तीसरा नियम होगा। क्या होगा? वहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम होगा। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो मेरा 414 वाला जो क्वेश्चन है, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या लगेगा? तो इस वाले क्वेश्चन में लगेगा न्यूटन, ठीक है, न्यूटन का तीसरा नियम जो है वो यहाँ पर लगेगा, न्यूटन का तीसरा नियम, ठीक है। तो न्यूटन का तीसरा नियम यहाँ पर पुट होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन अगला देखिए यहाँ पर कि ऑप्शन नंबर बी होगा, गोली की गति ऊर्जा से कम होगी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन और पूछा इन्होंने। क्वेश्चन पूछा है एक राइफल से गोली चलाई गई, यदि राइफल बिना किसी रोक के पीछे की ओर आती है तो राइफल की गति ऊर्जा क्या होगी? तो भाई साहब गोली की गति ऊर्जा हमेशा कम होगी। देखो इनका क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ से मान लो गोली चलाई गई, ये मान लो एक बंदूक है,
ठीक है, और ये क्या है, एक बंदूक है और इसमें से गोली चलाई गई। ये गोली गई बहुत तेज साढ़े दिन निकल कर, पीछे इसमें रोकने के लिए कुछ नहीं था, रोकने के लिए इसे जो है वो पीछे कुछ भी नहीं लगा हुआ था। तो अब ये पूछ रहे हैं सर इसमें क्या होगा ऐसा। तो गाइस देखो, इसकी बंदूक की जो स्पीड होगी, बंदूक की जो स्पीड होगी वो तो बहुत तेज होगी, गतिज ऊर्जा इसकी तो बहुत तेज होगी। लेकिन बंदूक बताओ कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच, यहाँ पहुँच जाएगी, बस ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तो पहुँच जाएगी, आगे तो नहीं जा सकती। लेकिन गोली कहाँ जाएगी, गोली तो भाई साहब चीरती हुई चली जाएगी सबको, सब जो भी सामने होगा उसे चीर देगी। तो इसकी स्पीड ज़्यादा होगी ना हर हालत में। अगर मान लो पीछे कोई से रोकने वाला भी मान लो यहाँ होता, अगर किसी के कंधे पर रख के भी आप इसे चलाओगे, तब भी जो गोली होगी ना, इसकी स्पीड तब भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तब भी जो है वो इसकी स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर कि गोली की गतिज ऊर्जा, गोले की गतिज ऊर्जा से जो है वो कम होगी बंदूक की गतिज ऊर्जा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे गाइज, अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है। तो देखिए, द्रव्यमान मैंने बताया था ना, द्रव्यमान m होता है और त्वरण मेरा a होता है, तो इसके गुणनफल को क्या कहा जाता है, f कहा जाता है, f बराबर m में। और इसको हम क्या बोलते हैं, द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम ही अपन इसको बोलते हैं। द्वितीय नियम मतलब दूसरा नियम इसको बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति के विषयक्तित्व नियम की व्याख्या करता है। तो रॉकेट लॉन्च करना बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए सही है भाई साहब इसका, ठीक है। अगर आप रॉकेट लॉन्च कर रहे हो तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बस के अचानक चलने पर यात्रियों को पीछे की ओर झटका लगता है। जब हम पैदल चलना बंद करते हैं तो साइकिल धीमी शुरू हो जाती है। तेजी गति से आई हुई क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय, ये तो दूसरा नियम है, ये तो कट गया, ये भी कट गया और ये भी कट गया। ऑप्शन नंबर ए रॉकेट लॉन्चर इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। देखिए, चलिए देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है। न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत में देती है। मतलब अगर आपने किसी गाल पर थप्पड़ मारा, ठीक है, तो दूसरा वो जो सामने वाला होगा ना वो आपको ज़्यादा तेज मारेगा, ठीक है। तो एक्शन रिएक्शन फोर्स इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि जब एक नाविक जब एक नाविक है जो आगे की दिशा में कूदता है तब नाव पीछे की तरफ हट जाती है। तो यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम से, कौन सा नियम दर्शाता है, न्यूटन का तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। देखो, आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो करते हैं इसको हम। तो ये मैंने आपको बताया था, जैसे बंदूक की गोली निकलती है, नाव खेने के लिए बांस से जमीन को दबाना, ऊंचाई से कूदने पर चोट लगना, ये सब न्यूटन के तीसरे नियम पर ही आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम से संबंधित है, तो रॉकेट लॉन्चिंग मैंने आपको बताया न्यूटन का जो तीसरा वाला नियम है ना, तीसरा वाला, उससे संबंधित है न्यूटन, कौन सी, रॉकेट लॉन्चिंग, ठीक है। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, बंदूक से गोली निकलना न्यूटन के तीसरे नियम से संबंधित है। दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है, यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया जाता है। तो देखो, न्यूटन का तीसरा नियम आप सभी को मैंने कई बार बता दिया, ज़्यादा इस पर हम बात करेंगे नहीं। कितने क्वेश्चन और हैं, बहुत क्वेश्चन है भाई, अभी तो क्वेश्चन तो बहुत है। बस आगे वो एग्जाम्पल है सारे, आप इसको कर लेना, मैं ऐसा करूँगा आपको इसके पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, है ना। आप ये क्वेश्चन सारे कर लेना जो भी मैंने आपके सामने रखे हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ गाइस, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए।